हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमनीफाई। सो गाइज, हमने कल की क्लास में इंडिया के साइज़ के बारे में पढ़ा था, नेम्स के बारे में पढ़ा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ आवर कंट्री। या तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे इंडिया की लिटोरल स्टेट्स के बारे में। ओके, इसकी यूटीज़ के बारे में, जो लिटोरल यूटीज़ है आपकी, फाइन। और आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ द इंडियाज़ नेबर्स। ओके, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रंटियर्स क्या होते हैं, मतलब इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये LOC, LAC, POK, COK, एक्साई चीन, गिलजित बाल्टिस्तान, ठीक है, दुरंद लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 0 डिग्री लाइन, ये सब क्या होता है क्या नहीं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। फाइन, तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इंडिया के मैप के साथ में। फाइन, तो मैं एक प्यारा सा यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लेती हूँ। वेट अ मिनट। ठीक है, तो हम अपनी कंट्री का मैप ड्रॉ करेंगे, जिस कंट्री में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो 16% यहाँ पे रहता है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे 16% हमारी कंट्री में रहती है पूरे वर्ल्ड की। फाइन, ओके। सो आप भी एक काम करो, मेरे साथ में फटाफट मैप को ड्रॉ करो, सो दैट आपकी भी इतनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना आए बनाने में। चलो जी, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, देखो हम करने वाले हैं हम करने वाले हैं लिटोरल स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में। ठीक है, तो अब ये लिटोरल होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ ना, तो लिटोरल अगर कोई कंट्री है या कोई यूटी या कोई स्टेट, हम अपने इंडिया के हिसाब से लेंगे तो हम लोग अभी फ़िलहाल स्टेट एंड यूटी की बात करेंगे। ठीक है, तो लिटोरल हम क्यों कहते हैं स्टेट्स या यूटी को, उन स्टेट्स एंड यूटी को हम लोग लिटोरल बोलते हैं जिनकी ओपनिंग कहाँ होती है, जिनकी ओपनिंग जहाँ तो सी में होती है या फिर ओशन में होती है, जहाँ सिंपली अगर मैं बोलूँ जिन स्टेट्स या यूटी की क्या होती है, कोस्ट लाइन होती है। ठीक है, वो क्या होती हैं, हमारी लिटोरल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, जिस स्टेट के पास कोस्ट लाइन होती है ना, या जिस यूटी के पास कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटोरल। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें तो देखो मैं यहाँ पे ना कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, देखो यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो जो ये एरिया है, दिस वन, ये वाला, रुको पहले मैं ड्रॉ करती हूँ, साथ साथ करो, वेट अ मिनट। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये जो लैंड है आपकी, इस लैंड की ओपनिंग आपकी कहाँ हो रही है, आपकी सी में हो रही है। सी में हो रही है ना, देखो इस तरफ क्या है आपका, कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या है इस तरफ, और इस तरफ भी बता देना क्या है, और नीचे भी बता देना मुझे क्या है। ठीक है, तो इस तरफ क्या है आपका, वेयर इज द कलर, या सो इस तरफ क्या है आपका, इस तरफ है आपकी अरेबियन सी। क्या है यहाँ पे आपकी अरेबियन सी है। ठीक है, इस तरफ क्या है आपका, इस तरफ है आपका वे ऑफ बंगाल, या यहाँ पे आपका वे ऑफ बंगाल, और नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका नीचे इंडियन ओशन। तो देखो इस साइड से भी जो आपकी लैंड है उसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, सी में हो रही है, इस साइड से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है ना, देखो इधर से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। तो अब इस लैंड के पास जिसकी ओपनिंग हमारी सी में हो रही है, इस लैंड के पास जो जो भी स्टेट्स या यूटीज आएंगी, हम उनको क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे। देखो यहाँ पे का कोई स्टेट या यूटी आ रही है तो वो हमारे लिटोरल नहीं है, क्योंकि उसकी जो ओपनिंग है ना वो किसी लैंड में ही हो रही है। देखो अगर यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई यूटी है, ठीक है, तो देखो उसकी ओपनिंग लैंड में ही हो रही है, उसको कोई पानी नहीं लग रहा, उसको कोई वाटर बॉडी नहीं लग रही है। ठीक है, बट जो स्टेट्स आपकी यहाँ पे होएंगी, नियर द कोस्ट होएंगी, ठीक है, एक मिनट, या तो जो स्टेट्स मान लो आपकी यहाँ पे होंगे, अगर कोई स्टेट यहाँ पे, जैसे गुजरात है ये, ठीक है, दिस इज योर गुजरात, तो देखो आपकी गुजरात की ओपनिंग ना पानी में हो रही है। देखो इतना मुझे भी पता है कि लैंड की तरफ हो रही है, बट हमने क्या बोल दिया कि अगर हल्की सी भी उसकी ओपनिंग किसी सी वगैरह में हो गई तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, लिटोरल नाम दे देंगे, या कंट्रीज भी होती हैं हमारे लिटोरल। फाइन, तो फिलहाल हम स्टेट एंड यूटीज को ही टारगेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ ओपनिंग हो रही है तो मतलब लिटोरल है। अगर कोई मान लो यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, और एक स्टेट यहाँ पे है, एक स्टेट यहाँ पे है,
मान लो, ठीक है, ऐसे करके। तो बताओ क्या ये वाली स्टेट लिटोरल है? नो, दिस इज नॉट द लिटोरल। क्यों? क्योंकि उसकी ओपनिंग लैंड में ही हो रही है, देखो लैंड है। बट अगर कोई ये वाली स्टेट है या कोई ये वाली यूटी या कोई स्टेट है, तो देखो इसकी ओपनिंग आपकी सी में हो रही है, ठीक है, ओशन में हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द लिटोरल स्टेट या फिर यूटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फाइन, आया इतना समझ में आपको? ठीक है। अब देखो, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैम कौन कौन सी जो हमारी स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं वो लिटोरल हैं। तो भाई मैं तो सिंपली यही बोलूँगी कि जो इनके आसपास आएंगी, कोस्ट के आसपास आएंगी, वो लिटोरल होएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो स्टेट है, ठीक है, कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो हमारी लिटोरल है। फाइन, तो मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि मान लो कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यू नो लिटोरल कंट्री या फिर यूटी और स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या कुछ नाम दे दिए तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो देखो कौन कौन सी है हमारी लिटोरल, बताओ मैं जल्दी से। आपको दिख ही रहा होगा, अगर मैथ की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। अगर नहीं है तो एक काम करो, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, ब्लैक स्वान का आता है, किसी का भी आता है, अगर आप कहीं से कोचिंग लेते हो तो वहाँ से मिला होगा, तो उसको ओपन अप करके रखो साथ में। फाइन, तो चलो, तो देखो इधर से चलते हैं ऐसे करके, ठीक है, यूँ चलेंगे हम लोग। तो देखो पहले आती है आपकी, दिस इज़ योर गुजरात, ठीक है, ये आपकी गुजरात है। देन आपकी महाराष्ट्र, देन आपकी कर्नाटका, देन योर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आपकी उड़ीसा, एंड देन योर वेस्ट बंगाल। तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी लिटोरल स्टेट्स। कौन कौन सी है? गुजरात, या नोट्स बना लो साथ साथ। फाइन, गुजरात के बाद कौन है हमारी? महाराष्ट्र, ठीक है, और गोवा भी थी, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद। एंड आपकी गोवा, फाइन, आपकी कर्नाटका, ठीक है, एंड देन योर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, एंड योर वेस्ट बंगाल। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी कंट्रीज? अब देखो हमें ना कई बार ना जब पेपर में प्रेशर पड़ता है, मान लो आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो यूपीएससी भी ना ऐसा होता जा रहा है कि वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस को वो स्टेटमेंट के साथ मिक्स कर रहा है। फाइन, तो अगर आपको मान लो नाम पता है, पर पेपर में जाके ना कई बार, जैसे मैंने अभी गोवा स्किप कर दिया, देखो गलती से यहाँ पे आपके माइंड से काउंटिंग करते वक्त स्किप अगर हो गया, अगर कोई स्टेटमेंट पेपर में आती है, क्वेश्चन आया कि 8 स्टेट्स आर दी लिटोरल स्टेट्स, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। अब आप काउंटिंग करते वक्त अगर गोवा को भूल गए, जैसे भी मैं भूल गई थी, ठीक है, इसकी काउंटिंग करते वक्त, तो आप उसको स्टेटमेंट को सही मार्क करोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में हाँ पहले से ही आपको नाम पता है, ठीक है, लेकिन पहले से ही आपने काउंटिंग करके रखी है कि यहाँ 9 स्टेट्स आर दी लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आपको क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अब आप बोलोगे मैम इतनी फिगर्स तो याद नहीं रहती है, तो क्या करें? तो एक बार ना कर्सिव राइटिंग का ना एल बनाना, ऐसे लिखते हैं ना लिटोरल, है ना, ऐसे लिखते हैं लिटोरल, तो कर्सिव राइटिंग का एल बनाना। तो आपको ये थोड़ा 9 की तरह नहीं लग रहा? इसको उल्टा कर दो, देखो इधर से, अगर मैं इसको रब कर दूँ, इसको मैं उल्टा कर दूँ, तो 9 नहीं लग रहा? तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंडिया की 9 लिटोरल स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं? 9 लिटोरल स्टेट्स हैं इंडिया की, जो कि क्या है आपकी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अगर आपको मैप याद है तो आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी जो यूटीज़ हैं वो आपकी लिटोरल है, ठीक है। अब यूटीज़ भी वही होंगे जिनकी ओपनिंग कहाँ पे होगी? पानी में होगी। देखो एक तो है आपकी दादर एंड नगर हवेली एंड दामन दीव। अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि जो दादर एंड नगर हवेली और दामन दीव है, इनको आपस में मर्ज कौन सी डेट को किया गया? अगर आंसर नहीं पता तो कल वाली क्लास को चेकआउट करो। एक तो ये होगी, एक है आपकी पुडुचेरी। अब जो आपकी पुडुचेरी है ना, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। एक पड़ती है आपकी आंध्र प्रदेश में, 2 पड़ती है तमिलनाडु में, एक पड़ती है केरला में, ठीक है। तो ये लिटोरल है आपकी। अब ये कौन कौन सी हैं 4, ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बहुत जगह देखा होगा पुडुचेरी लिखा होता है, तो ये इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट है। फाइन, ओके। और एक है आपकी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, और यहाँ को है आपकी केरला के पास,
यहाँ को है आपकी लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये 4 आपकी क्या है, लिटोरल यूटीज हैं। कौन कौन सी हैं, लिख दो यहीं पे, कौन कौन सी है, दामन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लो। अगर पीपीटी कहते हो तो मैं बना दूँ, बट उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टिंग चीज़ है ऐसे पढ़ाना, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच। पुडुचेरी साथ साथ नोट्स बनाओगे, हाथ चलेगा, तो लेट के नहीं देखोगे आप लोग, वरना पीपीटीज वाली वीडियोस तो आपका ये रहता है कि चलो स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, लेट के देख लेते हैं आराम से, कौन सा लिखना पड़ रहा है, लिखा हुआ सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं करना, टालना नहीं है। ओके, सो देन योर लक्षद्वीप या आइलैंड्स। ठीक है, ये आपकी 4 क्या है, लिटोरल यूटीज हैं। फाइन, तो 4 आपकी यूटीज हैं और 9 क्या है आपकी, क्या है आपकी स्टेट्स हैं। देखो, अगर 9 के ऊपर की ये चीज़ उड़ा दो आप, इसकी गर्दन उड़ा दो ऊपर की, तो पूरा ही उड़ गया। अगर मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ ये वाली, तो ये ऐसा बन गया कुछ, तो 4 बन गया। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, चले आगे। और एक और फैक्ट मैं आपको बताना भूल गई थी, मुझे एकदम से अभी याद आया, मैं रोज़ भूल जाती हूँ ये बताना। कौन सा फैक्ट बताना, वेट यहीं पे लिख देती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना कि एक ना डिग्री आती है 22 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, एक लैटिट्यूड आता है ये। इस लैटिट्यूड के बाद से क्या होता है ना, आपकी इंडिया की टेपरिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब ये टेपरिंग टेंडेंसी क्या होती है, इसका मतलब है कि देखो तो कितनी ज़्यादा ब्रॉड थी, कितनी ज़्यादा चौड़ी थी आपकी इंडिया, लेकिन एक डिग्री आएगी कि उसके बाद आपकी इंडिया सुकड़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे ऐसे। इसी को बोलते हैं टेपरिंग टेंडेंसी। क्या बोलते हैं, टेपरिंग टेंडेंसी। तो पीसीएस वगैरह के लिए आपको पता होना चाहिए कि 22 डिग्री नॉर्थ एक ऐसा लैटिट्यूड है जिसके बाद से हमारी इंडिया की टेपरिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आया। फाइन, और यहीं पे एक और फैक्ट आप नोट डाउन कर लो। कौन सा फैक्ट नोट डाउन करोगे यहाँ पे, तो आपको एक फैक्ट नोट डाउन करना है कि जो आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, ठीक है, वो कितनी है, वो है आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, पूरी कोस्ट लाइन, चाहे तो वो आपकी ये पूरी मेन लैंड की हो, चाहे वो आपकी जो ये आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको मिला के हो। ठीक है, पूरी कोस्ट लाइन समझते हो ना, ये चीज़ ऐसे ऐसे करके कोस्ट लाइन, तो जो कोस्ट लाइन है वो पूरी, देखो मैं आगे ही बना देती हूँ, यहाँ पे लिखो, देखो मेरे साथ साथ, कि जो आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन है, पहले यहाँ पे ऐसे लिखो कि जो आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी है, वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, इसके अंदर 2 आती हैं। पहले तो आपकी मेन लैंड की कोस्ट लाइन, कितनी, कौन सी, मेन लैंड की, और कितनी है आपकी मेन लैंड की, 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये है। और आपकी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, अगर मैं इन आइलैंड्स ग्रुप को भी मिला लूँ तो ठीक है, मेनलैंड की प्लस आपके जो इन आइलैंड ग्रुप हैं, ठीक है, इनकी कोस्ट लाइन को मिला के बनती है आपकी 7516.6 किलोमीटर। और मेन लैंड की अगर मैं देखूँ सिर्फ हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन, तो ये है हमारी कितनी, दिस इज आर 6100। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप में से किसी को पता है कि कौन सी स्टेट की, कौन सी लिटोरल स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है ना, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए आप ये फिगर्स नोट डाउन कर लो। क्या फिगर नोट डाउन करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, और फिर क्या था जो हम भूल गए थे, हमारा गोवा, एंड देन योर कर्नाटका, एंड भी लिख देते हैं इसको, केरला, तमिलनाडु, ओके, एंड देन योर आंध्र प्रदेश, ओके, योर ओडिशा, ओडिशा बोल लो, ओडिशा बोल लो, कुछ भी बोल लो, एंड देन योर वेस्ट बंगाल। तो लिखो साथ में, लिखो इसकी कितनी है, इसकी है, लिखते रहो पहले फटाफट, चलो ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। फटाफट नोट डाउन कर लो ये फिगर्स, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं पता भाई यूपीएससी का, दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी।
कुछ भी मतलब कुछ भी, इस साल का पेपर देखने के बाद तो, या ऑफ कोर्स कुछ भी, चलो कोई ना। पर हम लोग, एक मिनट, गलती हो गई मुझसे। तभी कहते हैं सीरियस काम करते वक्त कोई और काम नहीं करना चाहिए। इसकी कर्नाटका, यहाँ कर्नाटका, ओके, पॉइंट नोट डाउन करो, शाबाश। देखो मैं भी तो आपके साथ लिख रही हूँ ना, तो अगर आप इतना सारा लिख भी लोगे तो कुछ नहीं होता। और देखो आपके पास तो ना नोटबुक है, पेन है, असली वाला पेन। हमारे पास, अभी मैं किससे लिख रही हूँ, है ना, मैं तो पेन एंड टैब से ही कर रही हूँ, तो इस पर थोड़ी दिक्कत आती है लिखते हुए, राइटिंग थोड़ी अजीब आती है इस पर, बट कोई ना। बट आप तो बहुत फास्ट लिख सकते हो मुझसे। तो चलो इसके हिसाब से मुझे अब बताना आप लोग किसकी ज़्यादा है। वैसे सबको दिखाई दे रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड देन योर आंध्र प्रदेश की ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे, थर्ड पे अगर हम देखें तो थर्ड पे हमारी आ रही तमिलनाडु, या ओके। फोर्थ पे अगर हम देखें तो हमारी आ रही है या महाराष्ट्र, फाइन। और फिफ्थ पे हमारी आ रही है केरला। सबसे कम किसकी आ रही है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और ये ना 6 है, इसको 47 मत ले लेना, ऐसे ही है, ठीक है। 476.4, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे सबसे कम किसकी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलो, तो ये तो होगी कोस्ट लाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, ओके। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फाइन। तो चलो पढ़ते हैं फिर। पहले एक प्यारा सा मैप ड्रॉ करेंगे हम लोग हमेशा की तरह। तो ना इस पेन एंड टैब पे हाथ बहुत फिसलता है, तो फिर बीच में रुक जाती हूँ मैं, कोई ना। नहीं बना अच्छा, पहली बार में तो अच्छा बनता ही नहीं जब नया पेज चेंज करते हैं। रुको, कोई ना कोई ना कोई ना, प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा बनाना। बहुत फास्ट बनाते हैं, आराम से बनाती हूँ, फिर नहीं बनता मुझसे, नहीं बनेगा, दोबारा बनाएंगे। क्या हो जा रहा है, पेन क्यों टेढ़ा जा रहा है आज, वेट अ मिनट। किसी और कलर से बनाते हैं, शायद ये कलर ही अच्छा नहीं है, कोई ना। वो पहले इसी कलर से बना लिया ना हमने ऊपर दूसरे वाले से, तो अभी उसको, अभी ये हो रहा है कलर को कि नो आई नहीं बन रहा मैप, क्या हो रहा है ये खुद ही। इतने आप तो बना लो, चलो चलो चलो, मेरे लिए वेट मत करो, मैं बना लूँगी। अभी मैं जैसा बनेगा वैसा ही लेंगे हम। ये आई थिंक टैब में कुछ दिक्कत है, वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई अगेन, देखते हैं। अब जैसा भी बनेगा ना हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे, हाँ। या इट्स बेटर नाउ, बेटर देन द प्रीवियस वंस, या ठीक है, ओके। सो कुछ यहाँ से लेके, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है पाकिस्तान, ओके। हमारी प्यारी सी कंट्री है ये भी पाकिस्तान, या हर कंट्री अच्छी होती है। एंड देन दिस इज आर अफगानिस्तान, या एंड कुछ यहाँ तक है हमारा, दिस इज सबसे प्यारा चाइना, ओके। एंड देन इधर को कुछ यहाँ से, ये है अपना म्यांमार, या। और ये बीच में जो हमारा है, दिस इज, यहाँ पे दिस इज बांग्लादेश, ओके। एंड दिस इज नेपाल, ओके। एंड दिस इज भूटान। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है।
तो देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपकी इंडिया है, ठीक है, उसके 9 नेबर्स हैं। कितने नेबर्स हैं, कितने पड़ोसी हैं उसके हैं 9 नेबर्स। और उस 9 पड़ोसियों में से आपके 7 पड़ोसी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि लैंड का बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब ज़मीन का बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज 2 ऐसी हैं जो कि आपका सी का बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ को है आपकी श्रीलंका, ठीक है, और कुछ नीचे को, यहाँ को नीचे को बिल्कुल, ठीक है, इधर दिख रहा है ये थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, है आपका मालदीव्स। क्या है आपका मालदीव्स, ठीक है। तो ये करते हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका आपका सी का बॉर्डर शेयर, इसीलिए ठीक है ये 2 कंट्रीज हैं हमारी। और जो हमारी लैंड का बॉर्डर शेयर करती हैं वो कौन कौन सी हैं, जो लैंड का शेयर करती हैं वो है आपकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, अब देखो, अब पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले तो ये पता कर लो आप लोग कि भाई हमारा लैंड का बॉर्डर कितना है। तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ना लैंड का बॉर्डर, तो यहाँ से चलो ये पूरा जो मैं मार्क करती जा रही हूँ ये पूरा, ठीक है, दिस वन जो मैं आपका येलोइश कलर में मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये वाला, ये है आपका लैंड का बॉर्डर। क्या है ये आपका, ये कौन सा बॉर्डर है आपका, लैंड बॉर्डर। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका लैंड का बॉर्डर है इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ है आपकी 15,106.7 किलोमीटर। अगर इसको एवरेज में ले तो हम इसको 15,200 भी ले सकते हैं, बट ये आपका होम मिनिस्ट्री ने दिया है, फाइन, योर 15,106.7 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर कई बार एवरेज करके दे दे, है ना, 15,200 कर दे, तब भी वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि भाई चलो हमें ये तो पता चल गया कि भाई 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हमारी साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि बताओ सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है। ठीक है, कौन सी कंट्री शेयर करती है। तो ऐसे तो याद होना बहुत मुश्किल है ना, तो हम एक निमोनिक के साथ करते हैं इसको। कौन सा निमोनिक लेंगे, आप लोगों ने कभी बचपन में MBA करी है, नहीं करी, बट क्योंकि हमारी जो इंडिया है ना उसके 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो लैंड के साथ उनका बॉर्डर लगता है, इसलिए उनमें खास बात ये है ना कि उन लोगों ने बचपन में MBA कर लिया। ठीक है, उन लोगों ने बचपन में क्या कर लिया, MBA कर लिया। ठीक है, तो इस ट्रिक से क्या पता चला हमें, इस ट्रिक से हमें ये पता चला, ये मालूम हुआ कि भाई सबसे ज़्यादा जो हमारी कंट्री के साथ में बॉर्डर है वो शेयर करता है बांग्लादेश। ठीक है, फिर करता है चाइना, ठीक है, फिर करता है पाकिस्तान, फिर करता है नेपाल, फिर करता है म्यांमार, ओके, एंड देन भूटान, और सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अगर फिगर्स में देखें, ये बताओ पहले मुझे कितना था टोटल, कितना था टोटल, तो टोटल कितना था हमारा, जल्दी बताओ मुझे। टोटल था 15,106.7 किलोमीटर, इतना ही था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कितना करता है। तो देखो बांग्लादेश कितना करता है, फिगर्स आप लोगों को अगर नोट डाउन करनी है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, किलोमीटर लगा लेना पीछे इनके। ठीक है, चाइना नोट्स बना रहे हो साथ साथ,
वेरी गुड। जो नहीं बना रहा उसको भी मेरा यही सजेशन है कि प्लीज़ नोट्स बना लो, पेपर में खुद की चीज़ें लिखी हुई ही रिकॉल कर पाते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हम 10 जगह से सीख लेंगे सेम चीज़, हर कोई सिखाएगा अलग अलग तरीके से, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हिसाब से ये है हमारा, ठीक है, कि इतना इतना ये लोग करते हैं। ये हमने कहाँ से देखी फिगर? ये हमने देखी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, ये लिया हमने डेटा, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ठीक है, एक मैप आगे बनाते हैं। जल्दी करो, अगर नहीं लिखा जल्दी बताओ मुझे। लिख लिया तो चलो रुको, नोट डाउन करो फटाफट से। यू हैव जस्ट 1 मिनट। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, या ले लो, नहीं लेना, पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट मत लो और इसको लिखो, ठीक है। लिख लिया? चले आगे, तो चलते हैं। चलो, बचपन में MBA कर ली, बचपन में MBA कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं इंडियाज फ्रंटियर। क्या लिखेंगे? इंडिया फ्रंटियर, ओके। तो देखो, तो चलो पहले एक फिर से प्यारा सा मैप ड्रॉ करते हैं, फटाफट बनाते हैं। अब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा बनेगा वैसा सही, बट ये देखो अच्छा ही बन गया। परफेक्ट। कोई ना, चलो फिलहाल चलने दो जैसा है। तो ठीक है, हम लोग इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोबारा से फटाफट हम अपनी वही कंट्रीज़ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक था हमारा पाकिस्तान, या एंड देन हमारा ये था यहाँ से अफ़गानिस्तान, ओके। और पहले इसको मिटाओ, ओके। और यहाँ से था हमारा यहाँ तक कुछ चाइना, ओके। और ये था कुछ नेपाल, ओके। और कुछ यहाँ को था आपका भूटान, है ना। एंड ये था आपका बांग्लादेश, ऐसे लिख लेना, ठीक है। एंड इधर था आपका म्यांमार, ठीक है, समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी LOC और LAC क्या होती है। तो उसके लिए मुझे एक प्यारा सा कलर लेने दो। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, अच्छा सा कलर लेते हैं कोई। ये कलर हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला लेते हैं। चलो, तो देखो ऐसे करके ना, यहाँ से पहले एक ऐसे और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो। अब इसी सेक्शन को ना थोड़ा ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे। अब इसको ज़रा ऐसे बनाओ, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ भी आपको पता है कि इस तरफ है आपका चाइना और इस तरफ है आपका पाकिस्तान और इधर से लग रहा है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इसको थोड़ा अब आया ना समझ में, ये क्या था, दिख गया ना ये। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से। तो ये है आपका चाइना, ठीक है जी, फाइन। बट यहाँ पे ना कुछ एरिया पड़ता है, ये वाला कुछ एरिया है इस लाइन के ऊपर ऊपर, ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है ना, ये एरिया चाइना नहीं है, ठीक है। आप अभी मैंने बोला कि भाई ये चाइना के पास पड़ता है, बट ये वाला एरिया आपका चाइना नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चाइना ऑक्यूपाइड, ठीक है। चाइना का ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, ठीक है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। मतलब चाइना ने इसको ऑक्यूपाइड करा है, बट इस पर चाइना नहीं है, ये है इंडिया का ही हिस्सा।
मैं दोबारा बोलूँगी। पहले तो देखो मैं यहाँ पे इसको मिटा नहीं सकती, चलो एक बार मिटा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा साफ दिखे। इन कंट्रीज़ को अगर मैं मिटाऊँ, ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जो ये वाला आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया चाइना नहीं है। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ इसीलिए करी कि आपकी इंडिया का ही हिस्सा है, ये देखो इंडिया के मैप में ही है। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना नहीं है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ वो मैं आगे बताऊँगी, ठीक है, सुनो। तो क्योंकि ये चाइना नहीं है, और इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग एक्साई चीन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्साई चीन भी बोलते हैं। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है जो चाइना नहीं है, जिसका नाम COK है, जिसका नाम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये वाला, रुको, दिस इज, ठीक है, ये वाला, वेट अ मिनट, इसको अच्छे से फिल अप कर देते हैं। या तो जो ये वाला आपका एरिया है ये चाइना नहीं है। अब इसी एरिया के ना यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, LAC। क्या बोलते हैं हम इसको, LAC। क्या बोलते हैं हम इसको, LAC, ठीक है। LAC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, हमने पहले लिखा COK, फिर हमने लिखा LAC, ठीक है। COK क्या है, COK आपका ये वाला एरिया है जो कि चाइना नहीं है, बट चाइना ने ऑक्यूपाइड कर दिया है, ठीक है। चाइना ने जिस कश्मीर को ऑक्यूपाइड करा है ना, उस कश्मीर के हिस्से को, ये वाले हिस्से को कश्मीर के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, COK बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COK बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम एक्साई चीन है। क्या नाम है इसका दूसरा, इसका दूसरा नाम है अक्साई चीन, ठीक है। और इस एरिया के पास एक लाइन है, एक लाइन मार्क करी गई है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम है जिसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे आर्मीज खड़ी हुई हैं कंट्रीज की, ठीक है, इस वाले एरिया में, तो एक लाइन क्रॉस कर दिया कि ये इधर नहीं बढ़ सकते अब आगे, ठीक है, तो ये बीच में एक लाइन लगा दी गई है जिसका नाम दे दिया गया LAC। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताओ LAC आपकी किस के बीच में है, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में हुआ चाइना, क्योंकि आपके दिमाग में यही था कि भाई तो चाइना है, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में है, बट नहीं। मैं बार बार इसको COK यूँ इसीलिए बार बार दोहरा रही थी, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी LAC है ना, ये COK, ठीक है, एक मिनट, वाइट स्टार्ट वर्किंग, या ये COK प्लस इंडिया के बीच में है। किसके बीच में है, COK और इंडिया के बीच में। देखो इधर इंडिया है, इंडिया है ये वाला, और ये COK है, चाइना नहीं है। दिस इज द चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, तो ये चाइना नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया। वैसे ही आपका एक एरिया है, ठीक है, आपका एक एरिया है ये वाला कश्मीर का, देखो ये पूरा कश्मीर है अगर मान लो, तो उसका ये वाला एरिया तो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया। अब भाई जब चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है तो भाई पाकिस्तान भी कहाँ पीछे है किसी काम से, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला, रुको इसको फिलअप करते हैं, ओके। सो जो आपका ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया किसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं, POK। तो किसने ऑक्यूपाइड करा है इसको, पाकिस्तान ने। तो कौन किसका एरिया है, कश्मीर का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अब देखो, अब इसी एरिया में एक लाइन लगाई गई है LAC की तरह ही, यहाँ पे कुछ ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन लगाई गई है कि भाई अब इससे आगे नहीं। इस लाइन का नाम है सीज फायर। क्या नाम है इसका, सीज फायर। और इसी सीज फायर को, ठीक है, इसी सीज फायर को हम लोग क्या बोलते हैं,
LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसी सीज फायर को कि बस अब नहीं, इससे आगे नहीं, स्टॉप हेयर, यहीं पे फायर को स्टॉप करो, सब कुछ यहीं पे स्टॉप करो, अब इससे आगे कुछ भी नहीं, सीज फायर, खत्म करो यहीं पे फायर को। ठीक है, सीज फायर, फाइन। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जो यहाँ पे लगी है, ठीक है, POK और इंडिया के बीच में जो एक लाइन आती है, ठीक है, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोल देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने कि जो ये वाला एरिया है आपके कश्मीर का, इसको ऑक्यूपाई करा हुआ है चाइना ने, और इसके बीच में जो लाइन है हमारे इंडिया और ये वाले एरिया के बीच में, उसको बोल देते हैं LOC। ठीक है, और ये वाला एरिया हमारा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ, ध्यान से देखो, रुको, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा, और हाँ, ये वाला एरिया हमारा पाकिस्तान ने किया हुआ है, तो इसको बोलेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर सीज फायर। ठीक है, और यहीं को याद रखना, कुछ यहाँ पे पहले तो इसको इरेज करो, कहीं इसी को सीज फायर लिखने लगो, नहीं, जो ये है, ओ गॉड, ओके, जो ये है ना, ये यहीं पे आपका एक साइड चेन, आपकी इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी लोकेटेड है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि LOC के नदर्न मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, मुझे ये बताना है आपने। और देखो, यही को इसी कुछ यहाँ को ही आपका कारगिल है, जहाँ पे आपका वॉर हुआ था कारगिल का, कुछ रिमेंबर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि भाई ये POK, LOC, LAC और COK क्या होता है। ठीक है, इसको एंड में रिवाइज करेंगे हम लोग एक बार। ठीक है, रुको, इसको ज़रा नॉर्मल साइज पे करते हैं, वेट अ मिनट। अब मैं इसको एक बार ना रब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और भी समझाना है। ठीक है, देखो, इसको मैं थोड़ा रब कर रही हूँ फटाफट से। या वेट अ मिनट, मुझे ज़रूर बताना आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं। ठीक है, तो अब ज़रा हम लोग अपनी कंट्रीज़ पे ही आते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारा ये था कि भाई हमने अब देखना है कि हमारी, इसको नहीं लगाते, हैशटैग को सिंपली लिखते हैं ऐसे करके, कि हमारी रेड क्लिफ लाइन कौन सी है। ठीक है, ये देखना है। फिर हमें देखना है कि हमारी मैकमोहन लाइन कौन सी है। ठीक है, फिर हमें देखना है हमारी दुरंद लाइन कौन सी है, और फिर हमें देखना है हमारी 0 डिग्री लाइन कौन सी है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि भाई कुछ यहाँ को, ये है आपका पाकिस्तान का एरिया। कौन सा एरिया है? दिस इज़ योर पाकिस्तान। इसको थोड़ा कलर से ही बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा गंद पड़ा ना लगे। ठीक है, ऐसे। और कुछ यहाँ को, ये था आपका कुछ यहाँ को अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ओके, और यहाँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाइना है, एंड यहाँ पे आपको पता है कि हाँ आपका नेपाल है। ठीक है, दिस इज़ योर नेपाल। और यहाँ पे आपको पता है कि आपका क्या है, भूटान है। ठीक है, और किससे बनाए, इससे बना देते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि भाई इधर इधर आपका म्यांमार है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपका बांग्लादेश है। क्या है, आपका बांग्लादेश है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है,
रुको, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, फिर क्या हो रहा है। या तो ये है आपका यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ओके, सो दिस इज़ योर नेपाल, भूटान, म्यांमार कहाँ गया, इधर म्यांमार है, ठीक है, उधर है चाइना। अब देखो, अब सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमारी रेड क्लिफ लाइन कौन सी है। क्या देखना है हमें कि हमारी रेड क्लिफ लाइन कौन सी है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो कि जो ये आपका पाकिस्तान है ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला पूरा ये वाला पाकिस्तान है जो आपका बॉर्डर हमारी इंडिया का पाकिस्तान के साथ में लगता है ना, जो वाला जो बॉर्डर हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ में लगता है, ठीक है, ठीक है, जो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ में लगता है, उस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं उस बॉर्डर को? उस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसे? रेड क्लिफ लाइन। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है, तो बोलो जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आपकी रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, समझ में आया? फाइन। अब देखो, उसके बाद ये पूरा बना ना यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट ये देखना है कि भाई जो बॉर्डर आपकी इंडिया का अफगानिस्तान के साथ में है ना, ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जो बॉर्डर आपकी इंडिया का अफगानिस्तान के साथ में है, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इंडिया का हिस्सा था, तो ये बहुत पहले डिमार्केशन हो गई थी, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी जो बॉर्डर है, मैंने क्या बोला कि जो आपका अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, इसी बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं दुरंद लाइन। क्या बोलेंगे? दुरंद लाइन। क्या बोलेंगे? दुरंद लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नेपाल और इसका हमारा कुछ भी ना, कुछ पंगा वंगा तो है नहीं, होता नहीं, तो यहाँ पे फालतू में हमने कुछ भी नाम नहीं दे रखे हैं, ठीक है, कुछ भी फालतू नाम नहीं दिए हैं। तो इसीलिए आप मुझसे पूछोगे कि भाई नेपाल के बॉर्डर का क्या नाम है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे अब चाइना का हमारे साथ इस वाले एरिया में कोई फालतू कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे चाइना ना अरुणाचल प्रदेश के पास अपने बहुत सारे क्लेम्स करता है ना एरिया को लेके, ठीक है। चाइना बोलता है कि नहीं, मेरा ब्रिटेन के साथ में हुआ था, तो ये वो कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें बोलता रहता है। ये बोलता है कि भाई मेरा तो जो भी था ना एग्रीमेंट, जो भी था सब कुछ वो हुआ था, मतलब ब्रिटिश के साथ में हुआ था, ठीक है। तो कहता है शिमला अकॉर्ड में हुआ था ये, तो कहता है कि नहीं भाई ये मेरा एरिया है, क्लेम फालतू के करता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है। तो जो चाइना के साथ में हमारी इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है, इस बॉर्डर को, ठीक है, इस बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन, ठीक है। इसका नाम किस पे पड़ा था? इसका नाम पड़ा था सर हेनरी मैकमोहन पे, ठीक है। वो कौन थे? वो ब्रिटिश इंडिया के क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे, समझ में आया? ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट करा था तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में, कहाँ पे? शिमला अकॉर्ड जब हुआ था हमारा, ठीक है, समझ में आया? अब वैसे ही जो हमारा ये बांग्लादेश है ना, ये वाला बांग्लादेश, अब इसका बॉर्डर लगता है कुछ यहाँ पे हमारे त्रिपुरा को, ठीक है। तो जो हमारा पूरा यहाँ से जाके ये पूरा ये वाला, देखो यहाँ से जाके ये वाला पूरा क्या है? ये पूरा हमारा बांग्लादेश है। बट जो यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर लग रहा है ना त्रिपुरा से, ये वाला, सिर्फ इतना ही, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। पूरे बॉर्डर को नहीं बोलेंगे इंडिया के, सिर्फ त्रिपुरा को,
या फिर आप सिंपली बोलो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ना, इंडिया बोलो ऐसे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको बोलना हो तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो है वो है आपकी 0 डिग्री लाइन। इसको ना मैप पे देखेंगे, ऐसे कंफ्यूज होना है। और मैंने आपको कंट्रीज भी बतानी है, ठीक है। आ जाओ, पहले मैप ही ओपन अप करते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन द मैप। मैंने मैप ही नहीं ओपन करे। चलो कोई ना, कल की क्लास में दिखाऊं। चलो ये वाला मैप है, कोई बात नहीं। ओके, सो देखो, जो आपका यहाँ से लेके है ना, ये जो आपका जो पाकिस्तान के साथ में आपका बॉर्डर लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। जो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान के साथ में लग रहा है और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ में लग रहा है, इसको बोलते हैं दुरंद लाइन। और जो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है हमारा, ठीक है, सॉरी चाइना का और हमारे साथ इंडिया के साथ में अरुणाचल प्रदेश के पास लग रहा है, इसको बोलते थे मैकमोहन लाइन। अब जो बांग्लादेश का यहाँ पे त्रिपुरा के पास लग रहा है, देखो 3 साइड से आ रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, तो ये है हमारी 0 डिग्री लाइन, ठीक है। और इधर को ये थी हमारी LOC, ये थी हमारी LAC, ये वाला था हमारा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे था हमारा साइचिन ग्लेशियर जो मैंने आपको बताया। और एक और चीज़ है, पता है क्या किया हुआ है, जो क्या बोलते हैं, जो हमारी चाइना है ना, इसके बॉर्डर्स को 3 उसमें ना डिवाइड कर दिया गया है। देखो कैसे, एक तो बना दिया गया आपका वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, क्या बना दिया गया, वेस्टर्न सेक्टर। एक बना दिया गया आपका मिडल सेक्टर, ठीक है। और एक बना दिया गया है आपका ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है कि आपका अब जो ये वेस्टर्न सेक्टर है वो किस किस में वो है जो आपका आता है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला सेक्शन है, ये वाला, ये आपका वेस्टर्न सेक्शन है, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर है ये वाला, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ये वाले बॉर्डर का ये वाला जो सेक्टर है आपका, ये है आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला मिडल सेक्टर, ठीक है। और जो आपका ये सिक्किम और अरुणाचल का आता है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम दिस ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो इसके बॉर्डर्स को ना ऐसे एरियाज में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको एक छोटा सा फैक्ट पता होना चाहिए था। बट अब मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो जितनी भी मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज बताई, ठीक है, चाहे वो लैंड के साथ में बॉर्डर शेयर करें, चाहे वो आपकी सी के साथ में, तो उनकी मुझे कैपिटल बताना, ठीक है। जैसे कि नेपाल की काठमांडू है, ओके, तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद, काबुल या बीजिंग, तो न्यायपीड़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप मुझे सबकी क्या बताना कैपिटल, बहुतों की तो मैंने ही बता दी। चलो चलो, इनकी मैंने बता दिया, पे काम करना, मुझे बताना कि जो रह गई हैं, चलो इतना बता देती हूँ, जो आपके सी बॉर्डर जिनका लगता है उसमें से एक आपकी कंट्री है श्रीलंका। तो मुझे ये बताना कि श्रीलंका की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, इसकी 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना है ये कमेंट सेक्शन में। चलो अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, अब मुझे जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बता दो मुझे कि आपकी चाइना के साथ में कौन कौन सी यूटीज और स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। तो कौन कौन सी करती हैं, फटाफट करो, बताओ जल्दी मुझे। अगर ये आपका चाइना है तो कौन कौन सी कर रही है, एक कर रही है आपकी लद्दाख, ठीक है, एक कर रही है आपकी हिमाचल, एक कर रही है उत्तराखंड, एक कर रही है सिक्किम, एक कर रही है अरुणाचल। तो यूटी कौन सी कर रही है, यूटी कर रही है लद्दाख, ठीक है, ये यूटी है, इसे ऐसे लिख लो। स्टेट कौन सी कर रही है, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, आपकी सिक्किम और आपकी अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स कर रही हैं और 1 यूटी कर रही है। ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सी स्टेट, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ चाइना के साथ में ना 5 स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, अगर आप भूल गए कि लद्दाख तो अब एक यूटी है, तो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे अगला कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सी स्टेट्स या फिर यूटीज आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। तो कौन कौन सी करती है,
ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन योर लद्दाख। तो 2 यूटीज़ होगी। कितनी यूटीज़ होगी? 2। कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, योर लद्दाख। और स्टेट कितनी होगी? गुजरात, राजस्थान एंड देन योर पंजाब। ठीक है, 3 आपकी क्या हो गई? स्टेट हो गई। फाइन। अब मुझे बताओ कि अफगानिस्तान के साथ में क्या कोई स्टेट आपकी बॉर्डर शेयर करती है? तो आपका आंसर होगा अ बिग नो। क्यों? क्योंकि आपकी अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ एक यूटी ही बॉर्डर शेयर करती है, जिसका नाम है लद्दाख। कोई भी स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करती है। फाइन। अगला क्वेश्चन है कि मुझे जल्दी से बता दो चाइना के साथ में कौन कौन करते हैं। देखो यहाँ पे खुद ही लिख लेना आप, मैं बोल देती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप ही बोलोगे मैम इतनी लंबी वीडियो। कोई ना। तो चाइना का हो गया, सॉरी, चाइना का तो हो गया। ओके। नेपाल के साथ में कौन कौन जो है बॉर्डर शेयर करता है? तो कौन कौन करता है फटाफट से बताओ मुझे। एक तो करता है आपका उत्तराखंड, देखो मार्क कर लो साथ में, उत्तराखंड, यूपी, आपका उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, आपका सिक्किम, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऐसे करके ये आपका वेस्ट बंगाल भी क्या कर रहा है? बॉर्डर को शेयर कर रहा है आपके किसके साथ में? नेपाल के साथ में। तो कौन कौन कर रहा है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। कोई भी यूटी बॉर्डर नेपाल के साथ में शेयर नहीं करती। समझ में आया? अब अगला देखते हैं भूटान के साथ में कौन कौन करता है। तो कौन कौन करता है भूटान के साथ में? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आपका आसाम क्या करता है? भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा बांग्लादेश के साथ में कौन कौन करते हैं। तो देखो ये है आपका बांग्लादेश, ये वाला, दिस इज योर बांग्ला, है ना, बांग्लादेश है ये आपका। ओके, तो कौन कौन शेयर करता है बॉर्डर, जल्दी से बताओ। इधर से करता है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से त्रिपुरा, इधर से मिजोरम, ठीक है, ये मेघालय। ओके, और कौन करता है? और आपका करता है आसाम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब फिर म्यांमार के साथ में कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? जल्दी से हम अपना म्यांमार बना लेते हैं। ठीक है, ये म्यांमार है कुछ यहाँ से। कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ में? आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ से बॉर्डर को शेयर करता है। फाइन, समझ में आया? तो ये थी आपकी लैंड के साथ में जो आपकी स्टेट्स और या यूटीज़ आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं, देखो हमारे फ्रंटियर्स हो गए, हमारी ये हो गई क्या बोलते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, लिटोरल बता दिया मैंने आपको, स्टेट्स एंड यूटीज़ का। और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, और ये देख लो इधर है आपका श्रीलंका। ठीक है, अब ये पाक स्टेट वगैरह क्या है ये हम कल पढ़ेंगे, ये आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ यहाँ को है आपका मालदीव्स। ठीक है, यहाँ को वो भी आपकी एक सी बॉर्डर जो है वो आपकी इंडिया के साथ में क्या करता है? शेयर करता है। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का इंडिया के नेबर्स के बारे में। ठीक है, और इसके फ्रंटियर्स के बारे में और इसकी लिटोरल स्टेट्स एंड यूटीज़ के बारे में। ठीक है, सो अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहो। कुछ नहीं समझ में आता डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कहीं पे दिक्कत आती है तो कैसा भी जो भी है तो मुझे प्लीज़ बता देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में एक और मुझे चीज़ बताना। ठीक है, और मुझे एक चीज़ बताना आप लोग, रुको, क्या बताना बहुत ज़रूरी है, मतलब पता होना चाहिए। अगर वो कंट्री के हिसाब से नहीं पूछते ना, तब वो लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ मुझे लद्दाख किस किस के साथ में आपका बॉर्डर शेयर करता है। तो वो चाइना के साथ में करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में करते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ में। मतलब जो आपका लद्दाख है ना वो आपके
3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है। ठीक है, अब वैसे ही आपका रुको, आपका जो सिक्किम है ये वाला एरिया, ठीक है, ये नेपाल, भूटान, ठीक है, और चाइना, ये भी आपका क्या करता है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब देखो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये वाला दिस इज, तो ये क्या करता है, ये भी आपका 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, जैसे भूटान, चाइना एंड उसके बाद आपका म्यांमार। ठीक है, तो मुझे आप ये सब कुछ ना कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर देना। ओके, और उसके बाद अब देखो, उसके बाद देखो कि आपका जो ये है प्यारा सा ये वाला वेस्ट, सॉरी पहले वेस्ट बंगाल बनाते हैं, फिर ये जो है आपका प्यारा सा वेस्ट बंगाल, ये किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो इस तरफ से करता है ये नेपाल के साथ में, यहाँ से भूटान के साथ में, यहाँ से बांग्लादेश के साथ में, तो ये भी आपके 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्या करता है, शेयर करता है। अब देखो दिस इज़ योर प्यारा सा उत्तराखंड, तो ये करता है आपका नेपाल और चाइना के साथ में। ठीक है, उसके बाद अगर आपका हम हिमाचल देखें, तो जो आपका ये प्यारा सा हिमाचल है, ये सिर्फ एक ही कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। इधर आपकी एक यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ में क्या करती है, आपकी बॉर्डर को क्या करती है, शेयर करती है। ठीक है, समझ में आया। ओके, इधर देखो ये आपका यूपी है, ये यूपी क्या करता है, ये भी सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। फाइन, इधर आपका राजस्थान है, तो ये राजस्थान भी आपका एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। इधर गुजरात है आपका, ठीक है, ये भी एक को ही करता है। फाइन, इधर त्रिपुरा है, ये आपका बांग्लादेश में ही करता है। ये मिज़ोरम है, ये बांग्लादेश और म्यांमार में करता है। ये मणिपुर एक में करता है, नागालैंड एक में करता है। ठीक है, असम करता है आपका सिर्फ भूटान के साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर। आई होप आपको समझ में यहाँ तक तो एटलीस्ट आया होगा। ये बिहार भी आपका सिर्फ एक के साथ में ही क्या करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करता है, शेयर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताना यहाँ को कौन सा डेल्टा बनता है। ठीक है, ये आपका क्या बोल रहे होमवर्क है। ठीक है, और लिटोरल स्टेट्स एक बार अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे फटाफट से, जो हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लें इसी मैप के अंदर, तो कौन कौन सी थी देखो। एक आपकी ये देखो, ये पूरा है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा आपका कोस्ट लाइन फॉर्म कर रहा है। अब जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कोस्ट लाइन की कितनी लेंथ है, तो देखो कुछ यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी पूरी कोस्ट लाइन है। तो कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे आपकी गोवा, ठीक है, एंड आपकी कर्नाटका, आपकी केरला, आपकी तमिलनाडु, और मैंने आपको बताया था ना ये पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या नाम। ठीक है, ये पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो बोलना है बोलो, है ना, कैरिकल और माली माहे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसको ज़रा ना ऐसे करते हैं, रुको। ओके, सो इट्स बेटर नाउ, फाइन। आंध्र प्रदेश देखो आपकी कोस्ट लाइन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा हैपनिंग, यहाँ आंध्र प्रदेश कर रहा है। ठीक है, इधर से ओडिशा कर रहा है, देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ तेलंगाना एक लिटोरल स्टेट है या नहीं है। ठीक है, पहले तेलंगाना को मार्क करो, कहाँ है तेलंगाना, जल्दी मार्क करो, कहाँ है तेलंगाना, ये रहा आपका तेलंगाना। ठीक है, ये रहा। तो बताओ क्या तेलंगाना एक लिटोरल स्टेट है, नहीं है। मैप में देखो, ये तो ओपनिंग लैंड में ही कर रहा है। इधर देखो छत्तीसगढ़ में, यहाँ आंध्र प्रदेश में, ओके, एंड यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ कर्नाटका में। ठीक है, क्या कर रहा है ये आपका ओपनिंग कर रहा है, तो ये एक लिटोरल नहीं है। छत्तीसगढ़ है, नहीं है। मध्य प्रदेश है, नहीं है। राजस्थान भी नहीं है। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तमिल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये क्या है आपकी
लिटोरल स्टेट्स हैं। अब देखो ये रही यूटीज़, ये देखो है ना, दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव, ये दोनों भी क्या कर रही हैं, देखो ओपनिंग इनकी यहाँ पे हो रही है, ध्यान से देखना, देखो ओपनिंग इनकी पानी में हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी लिटोरल यूटीज़ हैं, ये होगी एक, ठीक है। लक्षद्वीप होगी, देखो पुडुचेरी की जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सबकी ओपनिंग पानी में है, तो पुडुचेरी तो एक ही बनेगी ना हमारी यूटी, तो एक ही होगी, एक ही होगी, एक ही लक्षद्वीप, एक आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप। सो आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है। तो चलो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल वैसे क्या, मैंने आपको सब तो बता दिया है ना। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि LAC और LOC किस किस के बीच में है, फाइन। तो आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मुझे ये भी बता दो फटाफट से कि कौन सा बच्चा पूरी क्लास देखता है। जो मेरी इस क्लास को पूरा देखता होगा उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में यस आएगा, ठीक है, एक स्माइली के साथ में। वरना जो बच्चे सिर्फ आगे आगे से क्लास देखते हैं ना, उसका कुछ भी मैसेज आएगा मैं समझ जाऊंगी कि मतलब इन्होंने पूरी क्लास नहीं देखी। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो येस ज़रूर टाइप करना एक प्यारी सी इमोजी के साथ में, तो मैं समझ जाऊंगी कि ओके सीक्रेट कोड है ये हमारा, ही सिर्फ उसी बच्चे को पता चलेगा जो बच्चा इस क्लास को पूरा देखेगा, ठीक है। और फिर मुझे बताना कैसी लगी क्लास, ठीक है। और फिर हम जल्दी से, इसका इंट्रोडक्शन वैसे ख़त्म ही हो गया है और कुछ नहीं है, मेरे टाइम इसका क्लेम पड़ा है और कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट हो गया है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसकी पूरी, इसके हिमालयाज़ वगैरह के बारे में, ठीक है, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक इसी को अच्छे से रिवाइज करो, ओके। और मुझे ज़रूर बताना आपको और क्या चाहिए क्या नहीं। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।